स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात होगी प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनालिटी राइट्स की। ये टॉपिक इसलिए चर्चा में है क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर अनिल कपूर को किसी थर्ड पार्टी से अपने पर्सनालिटी राइट्स प्रोटेक्ट करने की मंजूरी दी है। तो पहले तो जानते हैं कि पर्सनालिटी राइट्स हैं क्या। पर्सनालिटी राइट्स को आमतौर पर राइट ऑफ पब्लिसिटी के तौर पर पेश किया जाता है। इसमें किसी इंडिविजुअल को अपनी आइडेंटिटी का कॉमर्शियल यूज़, मसलन नाम, तस्वीर, पसंदगी और ऐसी ही दूसरी आइडेंटिटीज़ के राइट्स शामिल होते हैं। आमतौर पर पर्सनालिटी राइट्स में दो तरह के राइट्स आते हैं। नंबर 1, राइट ऑफ पब्लिसिटी। इसमें अपनी तस्वीर और पसंदगी यानी लाइकनेस को बिना परमिशन कॉमर्शियल यूज़ से रोकना शामिल होता है। इसे आप पूरा नहीं तो कुछ ट्रेडमार्क की तरह समझ सकते हैं। और दूसरा है राइट टू प्राइवेसी। इसे हम में से ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। इसमें अकेले या एकांत में रहने का अधिकार और बिना परमिशन के उसे पब्लिकली रिप्रेजेंट न करने का अधिकार शामिल है। मतलब यदि कोई व्यक्ति ना चाहे तो वो निजी तौर पर क्या कर रहा है इस बात को पब्लिक करने का राइट किसी को नहीं है। दरअसल इस राइट के पीछे आइडिया ये है कि अपनी बनाई गई किसी चीज़ पर सिर्फ ओनर या क्रिएटर को ही अधिकार है कि वो उस चीज़ का कॉमर्शियल यूज़ कर सके। सेलिब्रिटीज़ के मामले में उनका कॉमर्शियल बेनिफिट लेने के लिए उनकी एक्सक्लूसिविटी ही सबसे बड़ा फैक्टर होती है। ऐसी सिचुएशन में अगर इसका अनऑथराइज्ड यूज़ होगा तो उन्हें पैसों का नुकसान होगा। कई सेलिब्रिटीज़ तो ऐसे हैं जो कॉमर्शियली बेनिफिट लेने के लिए कुछ एस्पेक्ट्स को ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर भी करा लेते हैं। जैसे जमैका के फेमस रेसर उसैन बोल्ट ने बोल्टिंग यानी लाइटनिंग पोज को अपने ट्रेडमार्क के तौर पर रजिस्टर करा रखा है। यहाँ पर अनऑथराइज्ड यूज़ और फेयर यूज़ को थोड़ा समझना होगा। फेयर यूज़ में न्यूज़, टीचिंग या फिर दूसरे नॉन कॉमर्शियल यूजेस या सटायर और मिमिक्री जैसी आर्टिस्टिक यूज़ें आती हैं, जिनमें किसी सेलिब्रिटी के नाम या उससे जुड़ी किसी चीज़ का इस्तेमाल होता हो। लेकिन यदि कोई थर्ड पार्टी इन्हें यूज़ करके उससे मुनाफा कमाती है तो फिर इसे फेयर यूज़ नहीं कहा जाएगा। इंडियन सिनेरियो में देखें तो पर्सनालिटी राइट्स या उनके प्रोटेक्शन को लेकर भारत में कहीं कोई अलग से लीगल प्रोविज़न नहीं है, बल्कि इन्हें राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रॉपर्टी के तहत ही रखा जाता है। हालांकि दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट ने इस संबंध में अंतरिम आदेश दिए हैं, लेकिन इस मामले में कानून अभी सिर्फ इनिशियल स्टेज में ही है। 2015 में जाने माने एक्टर रजनीकांत से जुड़े एक मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने सेलिब्रिटी का स्टेटस हासिल कर लिया हो, पर्सनालिटी राइट्स उसी व्यक्ति के होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनका उपयोग ट्रेडमार्क के प्रोटेक्शन में होता है। आज की सिचुएशन में यदि किसी सेलिब्रिटी के पर्सनालिटी राइट्स को कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाता है तो वो कोर्ट में जा सकता है। इसी तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने अनिल कपूर के मामले में उनसे जुड़ी 16 चीज़ों को कॉमर्शियल पर्पजेस से यूज़ करने के लिए रोका है। इनमें अनिल कपूर का नाम, लाइकनेस, इमेज, यूजिंग टेक्नोलॉजिकल टूल्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेस मॉर्फिंग और यहाँ तक कि GIF भी शामिल है। यहाँ दो टर्म्स का जिक्र करना और ज़रूरी है, एक्स पार्टी इंजंक्शन और ओमनिबस इंजंक्शन। एक्स पार्टी इंजंक्शन तब होता है जब एक पार्टी को दूसरे का पक्ष सुने बिना ही राहत दे दी जाती है, जबकि ओमनिबस इंजंक्शन उस इंटरफेरेंस को कहते हैं जब किसी को अनऑथराइज्ड यूज़ से राहत दी जाती है, भले ही यूज़ करने वालों का जिक्र पिटीशन में ना हो तब भी। ऐसे मामलों में इंजंक्शन डेटरेंट की तरह काम करते हैं। हालांकि एक बार कोर्ट से प्रोटेक्शन मिलने के बाद किसी सेलिब्रिटी के लिए मिसयूज़ को ट्रेस करना आसान नहीं होता है। इसके बाद सेलिब्रिटीज़ को गूगल जैसे ऑनलाइन इंटरमीडियरी को टेक डाउन नोटिस देना होता है। इस तरह देखें तो ये खर्चीली प्रोसेस है, फिर भी मिसयूज़ से होने वाले नुकसान की तुलना में ये सस्ती ही पड़ती है। 2012 के टाइटन केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में उन बेसिक एलिमेंट्स को एक तरह से लिस्टेड किया जो लायबिलिटी ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट ऑफ पब्लिसिटी वाले थे। इनमें सबसे पहले तो किसी का राइट वैलिड होना चाहिए। इसका मतलब है कि कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड हो कि पिटिशनर के पास आइडेंटिटी से रिलेटेड एनफोर्सिएबल राइट है। दूसरे, यदि कोई मिसयूज़ हो रहा है तो उसमें किसी सेलिब्रिटी की पहचान आसानी से होने वाली होनी चाहिए। अब इस बात को कैसे प्रूव किया जाए कि सेलिब्रिटी आसानी से पहचाने जाने योग्य है, तो इसका जवाब देते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई जाना पहचाना सेलिब्रिटी है
तो इतनी बात ही उसके अनएडेड आइडेंटिफिकेशन के लिए पर्याप्त मानी जाएगी। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।